नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जुलाई 19 से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, साल में कितने सेशंस होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं और सेशंस को प्रोरोग करना है, समन करना है, इसकी पावर किसके पास है। आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हुए हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सब के PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज आ रही है कि मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइकली फ्रॉम जुलाई 19 से होगा और 13 अगस्त तक कंडक्ट किया जाएगा। यूजुअली 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होता है और इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त से पहले तक समन खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इसको बुलाने के लिए इसका जो पूरा ड्यूरेशन होता है ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाती है। फिर पूरे कैलेंडर को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट को आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देते हैं। अगर हम 85 की बेयर रीडिंग करें तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस ही थिंक्स फिट, बट 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन द टू लास्टिंग सेशंस। यानी लास्ट सिटिंग और अब में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो सेशंस के बीच में। तो टेक्निकली यही हुआ कि 12 मंथ में हम 2 सेशन तो करा ही सकते हैं। अब जैसे अभी हमने टर्म देखा था मॉनसून सेशन, तो यहां पे आप देखिए मॉनसून सेशन कहां लिखा है। आर्टिकल 85 में किसी भी तरह के सेशन को मेंशन नहीं किया गया। आर्टिकल 85 बस ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हाउस की सिटिंग्स को बुलाएंगे और पिछली सिटिंग से अगली सिटिंग तक 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकली हम कह देते हैं कि 2 सेशन तो साल के बनते ही बनते हैं। 85 क्लॉज 2 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है प्रोरोग कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं हाउस ऑफ पीपल। याद रखिएगा, प्रोरोग दोनों हाउसेस किया जा सकता है, डिसोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का ही डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि राज्यसभा जो है, अपर हाउस जो है, वो एक परमानेंट हाउस है। अब ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये बना कैसे, देखो इसको फाइनलाइज करने के लिए जैसा मैंने बताया कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स फाइनल डिसीजन लेती है। प्रेसिडेंट के पास वो लिस्ट भेज देती है, ड्यूरेशन भेज देती है। प्रेसिडेंट अपनी आर्टिकल 85 से पावर को यूज करते हुए MPs को लेटर भेज देते हैं, समन भेज देते हैं और कह देते हैं कि इस तारीख से जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को आना है। तो इस तरह से सारे MPs जो है वो सेशन में पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें कैलेंडर ऑफ सेशंस की, तो इंडियन पार्लियामेंट का अपना कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं होता। टेक्निकली हमने 3 सेशंस बना लिए हैं। ये 3 सेशंस कन्वेंशन से हैं। सबसे पहला सेशन, अगर आप कैलेंडर ईयर की बात करें, अगर हम बात करें जनवरी से दिसंबर के बीच की, तो सबसे पहला सेशन आता है बजट सेशन। ये फर्स्ट सेशन भी होता है फर्स्ट ईयर का, किसी भी ईयर का। साथ ही साथ ये सबसे लॉन्गेस्ट सेशन भी होता है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता है बजट पे, बजट को पेश होना, बजट प्रेजेंट करना, बजट को सुनना, बजट को अप्रूव करना, यानी जो पूरे साल का खर्चा है, फाइनेंसेस है, वो इस सेशन के थ्रू आगे आता है। तो बजट सेशन सबसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, सब में लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे लंबा और कहा जाता है कि सबसे सारा समय पार्लियामेंट इसी सेशन पे देती है। तो ये जनवरी के एंड से फरवरी 1 से स्टार्ट होता हुआ अप्रैल से मई तक जा सकता है, क्योंकि इसमें पूरा बजट पास होना होता है। फिर जब ये सेशन खत्म हो जाता है, इस सेशन के बाद पार्लियामेंट जो है रिसेस पे भेज दी जाती है और पार्लियामेंट्री कमिटीज बजट को एनालाइज करती हैं, बजट के प्रपोजल्स को एनालाइज करती हैं और बजट को फाइनली अप्रूवल देती हैं। अब अगर इसके बाद जो सेशन आता है वो आता है मॉनसून सेशन, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। ये जुलाई में यूजुअली शुरू हो जाता है मॉनसून सीजन में और अगस्त तक चलता है। यूजुअली 3 वीक का ये सेशन है। इसी तरह से एक और सेशन इसके बाद आता है, वो आता है विंटर सेशन। तो ये भी 3 वीक का सेशन है। जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा था, कोविड के चलते मॉनसून सेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था, विंटर सेशन के साथ मर्ज किया। अब ऐसे में यहां पे बात ये आती है कि क्या प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि तीनों सेशन होने नेसेसरी है। बस ये लिखा है कि 6 महीने के अंदर एक सेशन होना जरूरी है, यानी साल में 2 सेशन आप करा लो तो पार्लियामेंट को हम मानेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन कर रही है। अब इस तरह से ये 85 सेक्शन आर्टिकल बना कैसे, एक बार ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 85 को कैसे ड्राफ्ट किया गया।
आर्टिकल 85 देखो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, वहां पे भी इस तरह के प्रोविजंस थे, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस थे जो पार्लियामेंट के सेशन की बात करते थे। लेकिन उस समय एक ही बार पार्लियामेंट साल में मिला करती थी, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट का काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस करना होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम कभी भी गवर्नेंस करना तो होता नहीं था। तो इस तरह से साल में एक बार मिली, अपना रेवेन्यू कलेक्शन पे चर्चा करी और चली गई। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिटेल डिबेट्स हुई इस बारे में। अंबेडकर चाहते थे कि सेशन को लंबे से लंबे टाइम रखा जाए, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ और पार्लियामेंटेरियंस ये चाहते थे कि नहीं, जो हमारे एमपीज हैं उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम करने का टाइम मिले। तो इसलिए फाइनली यही हुआ कि 6 महीने में मतलब साल में 2 सेशन रख लेते हैं, और 2 सेशन के बाद बाकी जो समय बचेगा वो एमपीज जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेंड कर पाएंगे। तो इस तरह से फाइनल अप्रूवल यही आया कि पूरी डिबेट्स के बाद ये फाइनल अप्रूवल आता है कि आप साल में 2 सेशन करा लो, और पार्लियामेंट उस हिसाब से 2 सेशन से चले। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कहा कि पूरे साल भी सेशन रखो, कॉन्टिन्यूस सेशन रहना चाहिए, पूरा टाइम पार्लियामेंट सेशन में रहे, जिससे कि ऑर्डिनेंसेस ना पास करने पड़े और लॉ जो है वो जल्दी जल्दी बन पाए, डिटेल्ड स्क्रूटनी हो पाए लॉस की। लेकिन उसको भी डिनाई कर दिया गया, क्योंकि ये कहा गया अगर हर समय लोग एमपीज जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे तो फिर वो अपने एरिया में काम करने कैसे जाएंगे, ठीक है, जो जिनके वो जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा है, उनके लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं, हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही पावर होनी चाहिए सेशन को समन करने की, प्रोरोग करने की। अम्बेडकर ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम पार्टिजनशिप देखेंगे लोगों में, ठीक है, क्योंकि स्पीकर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की चलेगी जब जब सेशन को कॉल करना होगा। इसलिए आप एक न्यूट्रल अथॉरिटी यानी हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर दो कि वो सेशंस को कॉल करें, सेशंस को प्रोरोग करें। अब अगर आप ओरिजिनल आर्टिकल 85 देखेंगे, उसको फर्स्ट अमेंडमेंट से अमेंड भी किया गया था। तो ओरिजिनल आर्टिकल तो ये कहता था कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी समन टू मीट ट्वाइस एटलीस्ट इन एवरी ईयर, ठीक है, तो ट्वाइस एटलीस्ट इन एवरी ईयर, तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। तो इसमें एक और दिक्कत ये आई कि पहले सेशन के साथ एक कंफ्यूजन भी होने लगी कि क्या पहला सेशन 12 मंथ तक चलेगा, मतलब पहला सेशन अगर आपने कहा है कि एक साल में ट्वाइस एटलीस्ट मिलना ही मिलना है, तो फिर अगर एक सेशन लंबा चल जाता है तो फिर दूसरा सेशन कब होगा, एक सेशन अगर लंबा खिंचता है तो दूसरा सेशन कब होगा। तो इन वर्ड्स को ठीक किया गया और फाइनली ये लिखा गया, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एज सच टाइम, जब जब उनको लगे, है ना। तो पहले में क्या लिखा था कि दे शैल मीट ट्वाइस एटलीस्ट एवरी ईयर, है ना, हर साल में 2 बार मिलेंगे, एंड 6 मंथ शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन देयर लास्ट सिटिंग। तो पहला सेशन खत्म हो 6 महीने के बाद ही दूसरा सेशन कराया जाए। तो यहां पे एक हो गया कि सेशन में 6 महीने का गैप तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरा सेशन कराओगे। अब यहां पे इस पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी को, इस लैंग्वेज को चेंज किया और ये कहा गया कि आप 6 मंथ के बाद कभी भी मिल सकते हैं, यानी आप साल में जैसे 6 मंथ पूरे हो जाए तो एक सेशन करा लो, फिर अगले 6 मंथ पूरे होने से पहले एक सेशन करा लो। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसी वजह से आप आगे देखेंगे कि हमारे यहाँ 3 सेशन भी पॉसिबल हो पाए। तो यहाँ पे बस यही कहा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज थी कि ट्वाइस एटलीस्ट, ये हटा दिया गया, क्योंकि पहले 85 में क्लियर मेंशन था कि 2 बार ही मिलना है। यहाँ पे सिर्फ ये कह दिया गया कि 6 महीने बाद मिल लेना, ठीक है। तो वो 6 आप 3-3 महीने बाद भी मिल सकते हो, 2-2 महीने बाद भी सेशन कर सकते हो। ये चीज यहां से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हटा दी गई। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो फाइनल अभी आप पढ़ते हैं 85, वही आया कि पार्लियामेंट जो है वो कभी भी ऐसे समय मिल सकती है जब उसको लगे ठीक है, प्रेसिडेंट को जब लगता है समय उचित है, वो पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, और 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से 3 सेशंस हमारे पॉसिबल हो पा रहे हैं। अब नेहरू जी ने भी एक स्कीम दी थी, नेहरू की स्कीम आई थी 1955 में। उन्होंने पूरा प्लान बताया था कि कितने दिन का सेशन होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कितने सेशंस होने चाहिए। ये प्लान कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, ये रिकमेंडेशन तो आया था पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम इस प्लान की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं की पॉइंट्स क्या क्या है आर्टिकल 85 के। देखो आर्टिकल 85 में एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है समन। समन का क्या मतलब होता है? समन का मतलब होता है टू कॉल, सबको बुलाना सेशन में मीट के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जब उन्होंने सेशन कॉल किया वो समन कर सकते हैं।
बस कोशिश ये करें कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। एक और टर्म हम पढ़ते हैं, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है सेशन को टर्मिनेट करना। देखो एडजर्नमेंट कई तरह के होते हैं। एक होता है कि हाउस एडजर्न हुआ फॉर अ डे, आज छुट्टी, बस अब खत्म, कल मिलेंगे। एक होता है हाउस इज एडजर्न साइन डाइन, यानी जब सेशन खत्म हो जाता है, सेशन का लास्ट डे होता है, तो आप इनडेफिनेट टर्म के लिए, साइन डाइन का मतलब है इनडेफिनेट टर्म के लिए एडजर्नमेंट कर देते हैं। अब फिर मिलेंगे अगली बार, कब मिलेंगे ये भी पता नहीं है, तो ये होता है एडजर्नमेंट साइन डाइन। ठीक है, तो एडजर्नमेंट एक दिन के लिए भी हो सकता है, हफ्तों के लिए भी हो सकता है, और साइन डाइन भी हो सकता है। जब स्पीकर ये बोल के एडजर्नमेंट करते हैं कि मिलेंगे परसों, तो उसका मतलब एडजर्नमेंट फॉर 2 डेज। जब सेशन खत्म होता है, जैसे मॉनसून सेशन जब खत्म होगा लेटेस्ट से 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, तो लास्ट डे कह दिया जाएगा हाउस इज एडजर्न साइन डाइन, मतलब अगली बार के लिए, तक के लिए छुट्टी है। जब अगली बार का नया टाइम टेबल आएगा, प्लान आएगा, तो सब मिलेंगे। अच्छा, एक बात और है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि सिटिंग डेज कितने होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है कि कितने समय के लिए संसद बैठे। वेस्टर्न अगर हम बात करें, वेस्टर्न पार्लियामेंट्स की बात करें, तो एटलीस्ट 100 दिन वहां पे काफी समय बैठा जाता है। अगर हम बात करें यूएस पार्लियामेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो वहां काफी लंबा समय दिया जाता है। कई बार तो 100 डेज प्लस वहां रेगुलर सेशंस चलते हैं, तो वहां एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म है सेशंस चलने का। हमारे यहाँ पे ऐसा नंबर ऑफ डेज नहीं है। हमने पहले 20 साल देखा कि हमारी पार्लियामेंट साल में 120 दिन बैठती थी, और अब वो घट के 2017-18 में 48 डेज रह गई है। बहुत कम है, 2019 का ये डेटा है, 48 डेज ही बस पार्लियामेंट मिल पाई है। 2020 तो कोविड था, तो 2019 में जो एक लास्ट नॉर्मल ईयर था गवर्नेंस का या वर्किंग का, तो उसमें 48 डेज बस बैठी है। तो 1/3 पार्लियामेंट की, लगभग आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास जो है पार्लियामेंट की ड्यूरेशन रह गई है। अब ये कहना है कि अब बहुत सारा काम पार्लियामेंट्री कमिटीज करती हैं, इसलिए पार्लियामेंट को बहुत लंबा बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि पार्लियामेंट की अपनी स्टैंडिंग कमिटीज हैं, वो भी डिबेट करती रहती हैं, तो वो भी बिल के बारे में चर्चा करती रहती हैं। बट ये बार बार सुझाया गया है, ये एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के होने और नहीं होने से कोई लंबा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडिया ये है कि पार्लियामेंट हमेशा डिबेट पे दिखनी चाहिए, ठीक है, तो काम करती हुई दिखनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमिटीज तो करती हैं काम, पार्लियामेंट को लंबा समय, पार्लियामेंट में यानी एमपीज को लंबा समय एटलीस्ट 120 डेज पार्लियामेंट में देने चाहिए, जरूरी है। अब ऐसा कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कितने दिन का सेशन होना चाहिए या टोटल कितने साल में कितने दिन पार्लियामेंट बैठे, बट बहुत सारी कमिटीज जो हैं वो ये कहती आई हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी भी कहती आई है कि एटलीस्ट 120 डेज के लिए तो हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह के हम सजेशंस दे सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। अच्छा, एक बात और पूछी जाती है कि पार्लियामेंट अगर साल भर बैठेगी, लेटेस्ट जैसे यूके यूएस में बैठती है, अगर ऐसा हमारे यहाँ होगा, क्या फायदा होगा? देखो ऑब्वियसली बात है, जब पार्लियामेंट लंबे ड्यूरेशन में बैठेगी तो ज्यादा से ज्यादा लॉज पास होंगे। जितना समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियंस हाउस में गुजारेंगे, उतना ज्यादा लॉज पास होंगे, उतना ज्यादा लेजिस्लेटिव वर्क होगा, उतना ज्यादा पॉलिसी वर्क किया जाएगा, उतनी कम जरूरत पड़ेगी ऑर्डिनेंसेस लाने की, फिर ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी डेमोक्रेसी में हर लॉ जो है वो प्रॉपर चैनलाइजेशन के थ्रू ही बनाया जाएगा, प्रॉपर डिबेट्स और डिस्कशन के थ्रू बनाया जाएगा, उसमें कोई ऑर्डिनेंस का रूट नहीं यूज किया जाएगा। तो कहा जाएगा जितना लंबा पार्लियामेंट बैठेगी उतनी ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होती दिखेगी। साथ ही साथ जितनी ज्यादा पार्लियामेंट बैठेगी उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और उतना ही बेटर हमारा डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फंक्शन होगा। एक इसके लिए क्वेश्चन है, ये 2020 के प्रीलिम्स में आया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही थिंक्स फिट। Constitution of India provides for 3 sessions of parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. There is no minimum number of days parliament is required. अब तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया था। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और देखते हैं आपको इस क्लास में से कितना समझ में आया है। यूपीएससी आईएएस के हमारे प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ, इनको परचेज कीजिए study-iq.com हमारी ऐप से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।